सत्य के साथ। जब इस क्षेत्र में आए, एक्सीडेंटली आए, अगर उमेश कुमार विधानसभा पहुंचेंगे तो बवंडर होगा। अकेला पत्रकार ऐसा हूं जिसके कारण दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ सीबीआई हुई है। तानाशाही राजा को उसे जवाब देने के लिए मुझे यहाँ भेजा कि हरीश रावत जी हमारे बड़े हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं। उनके मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता। मैं मरे हुए से नहीं लड़ता। वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे लड़ रहा था। लड़िए अपने बराबर वाले से, फैसला ऑन द स्पॉट। वो तो वही जो राम रची रखा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। चुनाव का आगाज हो गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 फरवरी को वोट करेगा उत्तराखंड। जिस तरह से तमाम विधानसभा सीटों की हमने आपको सूरत हाल दिखाई, सर्वे दिखाया। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी पत्रकार से, एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट से, अब बन चुके हैं पॉलिटिशियन। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो कानपुर से चुनावी मैदान में है। कौन है उमेश कुमार? सबसे पहले हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे। एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट और एक आने वाला भविष्य का नेता। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि पत्रकार कभी रिटायर्ड नहीं होता। अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, पत्रकार कभी रिटायर्ड नहीं होता। पत्रकार की कोई आयु नहीं होती, उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। पत्रकार जब तक सोच सकता है, जब तक उसका दिमाग काम करता है, तब तक वो पत्रकार कहलाता है। और पत्रकार ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कौम है, एक ऐसा स्तंभ है जहाँ न गरीब है न अमीर है। पत्रकार पत्रकार है। संस्थान बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन पत्रकार कभी बड़ा छोटा नहीं होता। पत्रकार पत्रकार होता है। तो क्या आप एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट से अब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बन चुके हैं? ऐसा आपका मानना है। अगर मैं आज भी कुछ लिखता हूं तो मैं ना तो वरिष्ठ नेता लिखता हूं, मैं सिर्फ लिखता हूं समाज सेवी और पत्रकार। मैं कभी राजनीति नहीं करना चाहता था, ये भी तय है। ये भी सबको पता था, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी हमारे साथ के पत्रकार हैं वो जानते हैं कि मेरा और राजनीति का कोई मेल नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे लोगों के बीच में जाते गए, लोगों की समस्याएं हम पहले भी सुनते थे, लेकिन जब इस क्षेत्र में आए, एक्सीडेंटली आए, आप जो कह रहे हैं दुर्घटनावश, हम वाकई में इस क्षेत्र में दुर्घटनावश आए। लेकिन जब एक आम जन की समस्या देखी, बड़े बड़े पहाड़ जैसी लोगों की समस्याएं देखी, तो धीरे धीरे हम इसमें उतरते चले गए। फिर लगा कि शायद ये राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसकी सफाई, जिस तालाब की सफाई मोहनपुरा के तालाब की तरह उसके अंदर उतर के करनी पड़ेगी, इसीलिए हम उसमें उतर गए। आप जैसे पत्रकारों की तलाश केजरीवाल को बहुत होती है। कहते हैं राजनीति में शुचिता और सफाई के लिए उनकी झाड़ू आई है। क्या उनका जो संदेश है आपके दरवाजे तक पहुंचा? दरवाजे तक वो आपके पहुंचे? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही आपके दुश्मन ज़्यादा हैं। देखिए, संपर्क में मेरे साथ सभी दलों के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी राजनीतिक तबका और आधिकारिक तबका इस बात पर लग गया है कि उमेश कुमार विधानसभा ना पहुँचें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उमेश कुमार विधानसभा पहुँचेंगे तो बवंडर होगा। ये जो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष का आपस में मेल जोल है, जो खेल चलता है, ये खेल मेरे जाने के बाद वहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के सदन में जितने भी बड़े मुद्दे आए, भ्रष्टाचार के जितने बड़े मुद्दे आए, चाहे वो स्टडिया लैंड स्कैम हो, चाहे वो हाइड्रो स्कैम हो, चाहे वो श्रावंती गैस घोटाला हो, चाहे वो सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी का घोटाला हो, चाहे वो रांची घूसकांड हो, चाहे वो सूर्यधार लेक हो, चाहे वो कोई भी घोटाला हो, ये जितने बड़े घोटाले आपने उत्तराखंड में सुने हैं, जिनकी धमक पूरे देश में गूंजी, ये सारे मुद्दे मेरे थे। अगर 20 सालों से उत्तराखंड के सदन में मेरे ही मुद्दों पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो आप समझते हैं कि अगर मैं सदन जाऊंगा तो क्या होगा। ये चिंता आज से नेताओं के माथे पर लकीर की तरह उभर कर दिखने लगी है। बाकी हो तो वही जो राम रची राखा, देखते हैं। अच्छा उमेश जी, बड़ा संयोग अजीब है कि देश में बड़े चर्चित जो विधायक हुए वो कानपुर से हुए। आए दिन बड़ी चर्चाएं उनकी होती है। देश में चर्चित पत्रकारों का नाम लें, आपका नाम आता है। कानपुर में 2 चर्चित चेहरे आमने सामने, लड़ाई तगड़ी होने वाली है। देखिए, चर्चाओं में रहना अच्छी बात है, लेकिन आप चर्चाओं में किन कारण रहे उन पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है।
उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखने वाले, उत्तराखंड के लोगों को माँ बहन की गाली देने वाले, ट्रक ड्राइवर पे, बस ड्राइवर पर गोली चला देने वाले, मगरमच्छ को गोली मारकर उसकी हत्या कर देने वाले, मंत्री हरक सिंह रावत जी के घर पर गोली चलाकर आंदोलनकारी को घायल कर देने वाले, किसकी बात? आप चर्चाओं की बात करते हैं, मेरी बात करेंगे आप चर्चाओं की, तो आप मुझे बताइए, देश में मैं अकेला पत्रकार ऐसा हूं जिसके कारण दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ सीबीआई हुई है। आप मुझे बताइए, आप इतिहास उठा लीजिए, आप इतिहास उठा के बता दीजिए, सन 1947 के बाद कौन पत्रकार ऐसा जिसकी स्टोरी के चलने के बाद 24 घंटे में सरकार गिर गई हो, राष्ट्रपति शासन लग गया हो। तो हम प्रसिद्धि की बात नहीं हो रही, हमने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया, उन्हें अपना राजनीतिक धर्म निभाना चाहिए था, लेकिन ये खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर भेजा, उनके सम्मान को हमेशा बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में 9 साल से लेकर 90 साल तक के आदमी को ना प्यार दिया ना सम्मान दिया, सिर्फ गालियां मिली। आज लोगों का एक सैलाब, जन सैलाब एक तरफ से जो उमड़ के आया है, ये कोई उमेश कुमार का चमत्कार नहीं है। उमेश कुमार ने वही किया जो उमेश कुमार हमेशा करता आया था। मेरा काम करने का तरीका है कि फैसला ऑन द स्पॉट, डिसीजन ऑन द स्पॉट। हमने जो समस्या देखी, हमने उसका फैसला ऑन द स्पॉट वहीं किया, और मैं शायद पहला व्यक्ति इस देश में हूं जिसने चुनाव लड़ने से पहले अपनी 12 योजनाएं पूरी कर दी। मैं आज अगर चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो मैं अपनी 12 योजनाएं, वो योजनाएं पूरी करके जा रहा हूं जिनको 50 साल से सरकारों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन उमेश जी, 70 विधानसभाओं में तमाम ऐसी विधानसभाएं, मैं खुद गया वहां पर, पहाड़ों पर गया, गैरसैंण गया, विकास वहां नहीं हुआ। सिर्फ खानपुर को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि पहाड़ की आप बात करते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया में पहाड़ के लोगों की आप बात करते हैं, गैरसैंण आप चले जाते हैं। या तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जो पहाड़ों में आज भी विकास से अछूती हैं, वहां के विधायकों के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है। खानपुर ही क्यों, जो कि मैदानी इलाकों में आता है? तो मैंने अभी पूरी बात बताई कि मैं एक्सीडेंटली यहाँ आया हूँ, आप फिर मुझसे वही सवाल कर रहे हैं। मैं यहाँ ना तो लाया गया हूँ ना आया हूँ, ये प्रकृति ने कुछ तय किया है, कुछ ईश्वरीय सत्ता ने तय किया है। हो सकता है कि एक अभिमानी तानाशाही राजा को, एक घमंडी ऐसे इंसान को जो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता, हो सकता है उसे जवाब देने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की आत्मा दुखाई हो, उसने सोचा हो चलो भाई कोई तो तुमको जवाब देने वाला मिले। अच्छा, आप जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, आपके बड़े पुराने मित्र हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, तो शिकायत करते, बदलवा देते यहाँ से टिकट, या आप खुद और विकल्प ले लेते, चुनाव कहीं और से लड़ लेते। धामी जी भी क्या आपकी बात सुनते नहीं है क्या? देखिए, मित्रता को और राजनीति को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरी उनकी मित्रता है और आज की नहीं है, हम 22 साल से दोस्त हैं, और हमने मित्रता और राजनीति को कभी मिक्स नहीं किया। मुझे लगता है कि कोई भी जंग लड़ने के लिए दोस्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम जंग खुद लड़ रहे हैं, और आप देखिए, मैं अकेला ही चैनल था, जानिबे मंजिल कारवा बनता चला गया। मैं जब यहाँ आया तो, अब आप यकीन करें या नहीं करें, लेकिन मुझे सिर्फ एक आदमी इस पूरी खानपुर विधानसभा में जानता था, और आज मेरे पास कारवा है। आज जो लोग मुझे चुनौती देते हैं जिस गांव में आने की, जब मैं उस गांव में जाता हूं तो उस गांव में कारवा खड़ा होता है। आप तो हेलीकॉप्टर उतार देते हैं ना? गलत कह रहे हैं आप, यही तो गलतफहमी है। हेलीकॉप्टर अगर मेरे पास है तो मेरा दोष नहीं है, वो भी खरीद लें, मैं हेलीकॉप्टर नहीं उतारता हूँ। और एक बात सुनिए, कितनी सारी जनसभाएं हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे, करणपुर में कौन सा हेलीकॉप्टर उतारा हमने परसों, वहाँ पर पूरा गांव था। हमने दाबकी में कौन सा हेलीकॉप्टर उतारा, वहाँ पूरा गांव था। हमने कौन सा लंढोरा में, आज चलिए एक जनसभा में हम गए, उससे पहले वहाँ हमने कौन सा हेलीकॉप्टर उतारा। हमने मोहनपुरा मिलाप नगर में कौन सा हेलीकॉप्टर उतारा, वहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि हमने उनकी समस्या का निस्तारण किया। अच्छा, कांग्रेस में भी आपके बहुत सारे मित्र हैं, हरीश रावत जी बड़ा नाम है, मित्र हैं आपके, अभी भी आशीर्वाद देंगे या आपसे कुछ राब्ता होता है क्या? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मैंने उनके साथ
कुछ गलत नहीं किया कभी भी। मैंने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया और आज भी अब जब मिलते हैं तो एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, सार्वजनिक तौर पे मिलते हैं, हमारी बातें भी होती हैं। कोई हमारे बीच में कोई ऐसी परिपाटी नहीं लिखी हुई कि हम एक दूसरे से दुश्मनी है हमारी। बाकी उनके मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं है उनके प्रति। त्रिवेंद्र जी से भी आप नाराज रहते हैं? त्रिवेंद्र जी से भी हो गया है, जो शीत युद्ध था आपका खत्म हो गया? देखिए, मेरी जो आदत है ना, मैं मरे हुए से नहीं लड़ता। वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे लड़ रहा था, अब वो किसी लायक नहीं है तो उनके साथ क्या लड़ना। लड़िए अपने बराबर वाले से, किसी कमज़ोर आदमी से क्या लड़ना। 2022 को लेकर क्या देख रहे हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, कानपुर में जब हम बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अगर उमेश जी सदन पहुंच गए तो कुछ ऐसा गणित कर देंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ले सकते हैं। क्या इसके पीछे कोई समीकरण, कैलकुलेशन कोई आपने की है क्या? मैंने कहा ना, हो तो वही जो राम रची राखा, क्या पता क्या परिस्थितियां बने। अगर मेरे काम करने से आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आती है और उसके मन में ये उम्मीद जागती है कि मैं उमेश कुमार के यहाँ जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जब ईश्वर किसी को सक्षम बनाता है तो उसको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भाई मुझे ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि मैं 100 लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि ईश्वर भी जब किसी की मदद करता तो एक माध्यम बनाता है, तो हो सकता है मुझे माध्यम बनाया हो। तो किसी के लिए काम करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर अगर मुझे सुकून मिलता है तो बुराई क्या है। तो मुझे तो मेरे जीवन का मकसद मिल गया है, हारेंगे जीतेंगे देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उमेश कुमार जी सोशल मीडिया के नेता हैं, यानी कि एक ऐसा तबका है जो कहता है कि कहीं ना कहीं निगेटिव जो पॉलिटिक्स है, जर्नलिज्म है, वो उमेश कुमार जी का एक इतिहास रहा है, ये ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उस छवि को तोड़ते हुए क्या 2022 के लिए कोई ऐसा प्लान है आपके पास कि अगर आप जीतते हैं तो सदन में जाकर अपनी इस छवि को तोड़ेंगे? आप ये बताइए, नेगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है? अगर मैं नेता की अच्छाई बोलूं, मैं उसके तलवे चाटूं, मैं उसकी बड़ाई करूं तो पॉजिटिव जर्नलिज्म है, और मैं अगर उनकी ज़मीन सरका दूं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर दूं तो नेगेटिव जर्नलिज्म है। तो भैया ये नेगेटिव जर्नलिज्म मुझे बड़ा पसंद है एंड आई लव इट। अगर आप इस लव करते हैं जर्नलिज्म को तो फिर पॉलिटिशियन क्यों? पॉलिटिशियंस तो यहाँ आपसे उत्तराखंड के बड़े ही ड्रामेटिक हैं। तिवारी जी, आपने मुझसे जो सवाल दोबारा वही किया। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जीतने के बाद भी कभी विधायक नहीं लिखूंगा। मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे विजिटिंग कार्ड, मेरे कहीं भी आपको विधायक लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा पत्रकार लिखा मिलेगा। और एक पत्रकार को एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उसकी मजबूरी है कि जनता के लिए लड़ने के लिए, उनके हकों के लड़ने के लिए उसे राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि इनका हक मैं पत्रकार होते हुए नहीं दिला सकता, लेकिन मैं इनका हक इन्हें राजनीति में आकर दिला सकता हूं। तो मेरी मजबूरी है, मुझे आना पड़ रहा है, वरना मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो लोग आपको सुन रहे हैं वो किस उमेश कुमार को देखें? जो अखबारों ने बनाया, जो नेताओं ने बनाया, जो आज उमेश कुमार खानपुर में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं? देखिए, अखबारों ने जो बनाया या जो मीडिया ने बनाया वो एक अलग मुद्दा है। नेताओं ने अपनी सुविधा अनुसार बनाया उमेश कुमार, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर उमेश कुमार नहीं है, उमेश भैया है। और खानपुर की विधानसभा की जो जनता है वो उमेश भैया कहती है, और मैं उनका भैया हूँ और हमेशा रहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये उमेश कुमार जी हैं, देश के चर्चित पत्रकार। खानपुर जैसी बहुत ही चर्चित विधानसभा जहां पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है, और कहा जा रहा है कि 2022 में अगर उलटफेर हुआ तो कोई मुश्किल नहीं कि यहां से जो विधायक बने वो सदन में जाकर कोई ऐसा नाम बने जो उमेश कुमार जैसा हो सकता है। देखना यह होगा कि जब 2022 में ईवीएम खुलेगा तो यहाँ के लोग उमेश भैया को चुनते हैं या एक बार फिर उन्हीं नेताओं को मौका देते हैं। देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। सेलिब्रिटीज़ के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। नमस्कार। सत्य के साथ